नमस्कार। आज मैं आपको एक विशेष अनुष्ठान के बारे में बताने वाली हूँ, जो अनुष्ठान आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि कर सकती है। यानी कि एक ऐसा यंत्र बताने वाली हूँ जिस यंत्र को आपको बनाना है खुद अपने हाथों से, और साथ में आप इसे रखेंगे अपने पैसे के स्थान पर, धन के स्थान पर, धन के कागजों के स्थान पर आप इसे रखेंगे। तो इसका जो परिणाम आपको दिखेगा, ये बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपको दिखेगा। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे श्लोक, स्तोत्र, मंत्र बताए गए हैं जिनका प्रभाव देखने लायक होता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यंत्र के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, पहले इसके बेनिफिट्स जान लीजिए। और इसे सौभाग्य यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस यंत्र के रोज दर्शन मात्र से आपके जीवन में सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन का आगमन होता है और जितनी भी दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए इस यंत्र को बनाने के नियम से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसे पूरी श्रद्धा के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि स्नान वगैरह करके साफ सुथरे वस्त्र में बैठकर आप इसे मंदिर के समक्ष ही कीजिए। इस यंत्र को बनाने के लिए आपको सफेद कागज नहीं तो भोजपत्र लेना होगा। भोजपत्र में हम हर यंत्र को निर्माण कराते हैं, क्योंकि इससे उसकी जो शक्ति है वो दुगुना चौगुना बढ़ जाती है। फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो आप किसी भी सफेद कागज में आप इसे बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको भोजपत्र में बनाने का नियम बता दे रही हूँ। आपको ये भोजपत्र लेना है और आपको लाल कलम के प्रयोग से आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार से आपको ये बॉक्स नुमा एक खाप बनाना है और उसके अंदर आपको श्री मंत्र लिखना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस यंत्र को जब हम बनाते हैं तो इसे एक्टिवेट भी किया जाता है। इस यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए हम माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों का जाप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस यंत्र के सामने, या तो 11 बार, 21 बार, नहीं तो फिर आपको जाप करना है 108 बार। आपको इस यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र का चैंटिंग करना है। जो मंत्र चैंटिंग करना है वो मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वर्यै नमः। आपको ये स्क्रीन पर जरूर दिख रहा होगा। इस मंत्र को आपको 11, 21 नहीं तो 108 बार आपको चैंटिंग करनी है। इसके बाद इस मंत्र की चैंटिंग करने के बाद आप इसके समक्ष धूप, दीप, दिया और अपनी प्रार्थना माँ भुवनेश्वरी के समक्ष आप रखें। और आपको कहना है कि आज से ये प्रयोग मैं आपके शरण में, आपके नजरों के समक्ष मैं ये कर रहा हूँ। आपका पूर्ण आशीर्वाद मुझे मिले, ये प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ। ऐसा कहकर आप ये यंत्र को अपने कैश के स्थान पर, ज्वेलरीज के स्थान पर, आप जहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज के पेपर्स रखते हैं वहां पर, नहीं तो फिर आप कंप्लीटली आपका जो भी तिजोरी है वहां पर आप इसे रख दीजिए। इसके बाद आप इसे बंद करके एकदम सुरक्षित रख दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा कि इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो रहा है कि आप अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रयोग इसका क्या है, अगर आप कोई खाता लेखा जोखा करते हैं या फिर आपका कोई मैनिफेस्टेशन का भी अगर कोई कॉपी है, डायरी है, कुछ भी है, तो वहां पर भी आप इस यंत्र को लाल कलम से बना लीजिए। लाल कलम बहुत इंपॉर्टेंट है इस यंत्र के लिए। इसके बाद आप इसके ही ठीक नीचे आप अपनी जो भी डिजायर्स है, जो भी विश है, आप यहाँ पर जरूर लिखिए। आप प्रतिदिन आप इस यंत्र की दर्शन करें, मन की इच्छा को बताएं, आप अपना कार्य प्रारंभ करें। इस क्रिया को आप रात को भी कर सकते हैं जब आप सोने जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार से सुबह भी इस यंत्र के दर्शन आप कीजिए। इस यंत्र में एक छुपा है राज जो मैं ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि इसको भी बहुत ही ज्यादा गुप्त रखा जाता है। लेकिन फिलहाल आप इस यंत्र के बारे में जानिए, जिस यंत्र को आपको प्रतिदिन आप अपने जीवन के कार्यों में अपने साथ रख सकते हैं। आप इसके प्रभाव से खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आप अचानक ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।